अस्सलाम वालेकुम। ये है विलेज क्रिकेट पॉडकास्ट, हमारा एपिसोड नंबर 6। इधर हम जो इस हफ्ते के वर्ल्ड कप मैच है उनको रिव्यू करेंगे। राउंड वन। चलो पहले शुरू करते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, द ओपनिंग मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। और एब्सोल्यूट बैशिंग बाय न्यूजीलैंड। Kiwis. वाओ। What a तो great ये match. कर रहे थे तुम लोग या नहीं? क्या? ये बैशिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं? मैंने प्रेडिक्ट की थी शायद अपनी प्रेडिक्शन में। नहीं, कहानी नहीं। सबने कहा था सबने कहा था कि विलियमसन नहीं है तो हारेगी हाँ, कीवी। अच्छा हाँ, उप्स। लेकिन स्टोक्स भी नहीं था तो इसलिए वो हो गया नहीं, अब ये बहाने नहीं। था। अब पॉमीज एज वी प्रेडिक्टेड, इनका बॉलिंग अटैक गार्बेज बॉलिंग अटैक, टूथलेस। बहुत ही लूज बॉलिंग अटैक। As soon as Mark Wood was put under the pump, they had no clue what to do. स्पिनर्स भी अच्छे खासे, पेडेस्ट्रियन, आदिल Of, रशीद clueless. of Chris Woaks doing nothing outside of England yet again. Would have thought. बड़ा ग्राउंड दे दिया तो कुछ नहीं कर। सैम नहीं, करन से कुछ लोग एक्सपेक्टेड नहीं decent, था। नहीं, लेग साइड पे शॉर्ट बॉल करा करा के कैसे विकेट ले। दैट्स नॉट गोना वर्क। relatively सही था, लेकिन उसे कैप्टनसी नहीं सही की कि उसे हटा दिया अजीब। ऑल ऑफ द बॉलर्स वर काइंड ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड हाँ पहले तो बैटिंग से शुरू करें ना, बैटिंग में तो फेलियर्स थे। हाँ, बैटिंग में भी कोलैप्स हो गए। इतनी कहानी के इतनी डीप बैटिंग लाइनअप और कुछ नहीं हो पाया। कोलैप्स भी नहीं हुआ, हर किसी को स्टार्ट में नहीं, सब सेट हुए और जैसे ही सेट हुए बेस्ट बॉल के नाम में विकेट फेंक दी। एंड द ओनली नॉन बेस्ट बॉल बैट्समैन स्कोरिंग रन्स। यप, वही जो मेन बैट्समैन तो उन्होंने ही किया, वरना तो इतने भी नहीं होते। बटलर और रूट जो नए बच्चे लाए वो तो बिल्कुल वो हो गए। हाँ, लिविंगस्टन को ऐसी छोटी टीमों के खिलाफ 90-100 खेल के लिविंगस्टन, ब्रुक, मलान, इनसे ना हो पाया। बच्चे क्या, मलान बच्चा है तो वो बाकी क्या। मतलब फास्ट वर्ल्ड कप है ना उसका। रूट और वो तो एंड व्हाट अबाउट द ओपनर जॉनी वेयरस्टो डूइंग नथिंग एज वेल। नहीं, वो डेंजरस लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या शॉट खेला आउट होने का। सबने अपनी आके वही सेटअप होके और थ्रो कर दिया और वही। वो बिग मो उनकी नहीं बात करते। एंड बिग मो एब्सोल्यूट हॉइक। ग्लेन फिलिप्स ने भी खासी दिखते ही पूरी पूरी, पूरी टीम में हर किसी ने डबल डिजिट्स किया माशाल्लाह। लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी इतनी वो लग नहीं रही थी। वो तो विकेट्स उन्होंने बांट दी तो रिस्ट्रिक्ट हो हाँ, गया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी थ्रेटनिंग थी नहीं। ट्रेंट बोल्ट अ बिट ओवररेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप। सेंटनर अच्छा है। हाँ, सेंटनर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई और मैट हेनरी ने वाओ। And Glenn Phillips getting wickets was absolute garbage. Proceeds to be the most overrated middle order batsman I've seen this past few years. और नोनी की प्रिडिक्शन, मैट हेनरी लुकिंग गुड। And of course, when we go to the batting, the biggest prediction of them all. Well, Young looking garbage as expected. पूरी बाकी दोनों बंदों ने 150 की और उसने एक भी नहीं रन कर पाया। गोल्डन डक। हाँ, तो एक ओवर का मेहमान। Really missed out there नहीं, उससे होने भी नहीं थे। नहीं on a bell start. नहीं। वो तो क्वालिटी साफ नजर आ रही है कि कौन क्या है। हाँ, मेरे ख्याल से तो विलियम को बिठाना चाहिए नेक्स्ट मैच में। और लेकिन अभी विलियमसन नहीं वापस आया। लेकिन विल यंग को बिठा के रचिन रविंद्रा से ओपन करो। हाँ, रचिन रविंद्र और कॉनवे से ओपन करा है और कोई बॉलर ले आए एक। और रचिन रविंद्रा द मैन ऑफ द डे। व्हाट बैटिंग। वाह, पता नहीं 10 दफा ये कहानी सुन ली कि सचिन और राहुल द्रविड़ है। ये स्टोरी क्यों इतनी पसंद है ये लोग। ऐसे यार बंदा ये सुना रहा है। कॉनवे ने न्यूजीलैंड की सबसे तेज सेंचुरी की वर्ल्ड कप में और फिर 10 बॉलों बाद रचिन ने बीट कर दी, एक बॉल से। एंड ग्रेट बैटिंग, बिल्कुल ही निगेट कर दिया उनकी बॉलिंग को। मार्क वुड नेक्स्ट मैच और पॉमीज का नेक्स्ट मैच है बांग्लादेश से, तो दे कुड बी इन ट्रबल। Pommies will start this tournament slow this time. You need to ramp things up. और न्यूजीलैंड का नेक्स्ट मैच किससे है? अफगानिस्तान या नेदरलैंड से है शायद। Netherlands say yes. फिल योर बूट्स। नहीं, I think the Netherlands will leave this World Cup with one win. न्यूजीलैंड के खिलाफ तो नहीं होगी। You never know. चलो नेक्स्ट मैच हमारा
Wow. On the scorecard, it looks like a blowout, but I wouldn't call it a blowout even on the scorecard. 80 runs is blowout है. 80 runs और क्या है? a close one. That's two good partnerships. सही लग रहे थे पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक तो सही लगा था लेकिन बैटिंग नॉट लुकिंग I दैट think गेम तो ये जीतनी थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि जीतेंगे, मगर टेकअवेज अच्छे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं मिला लेकिन इतना इस विन से. आई थिंक मैंने अगर टॉप ऑर्डर चलता तो फिर अगर टॉप 3 करते भी रन तो फिर वही होते हैं जहाँ पे शुरू होते कि टॉप 3 कर रहे हैं और मिडल ऑर्डर पे रिलाई नहीं कर सकते, या क्या ये छोटी टीमों के खिलाफ कर रहे हैं सिर्फ, और फिर बॉलिंग सेव कर रही है इस तरह की वो, मगर मिडल ऑर्डर का फायर करने में फायदा है कि सबने रन किए नीचे तक. अगर ये है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को बाकी टीमों की तरह 300 नहीं करने की जरूरत, जैसे 350 करने की जरूरत नहीं है, 300 में भी डिफेंड. 320 रन बॉल जब हो तो ये थोड़ा टाइटन थिंग्स अप करके वो कर देते हैं, चोक कर देते हैं. हाँ, रुके जैसे इंग्लैंड है वो तो आई डोंट थिंक दे कैन डिफेंड लेस देन 300. 350 is their minimum in this tournament based on the pitches. नहीं था मुनासिब. And Netherlands looking good, they can knock over someone. Bus delete looking good. लेकिन बस थोड़ा that- टारगेट कम हो, अगर 250 के अराउंड टारगेट होगा तो ये जीत नहीं, सकते और हैं. जब मिडल ऑर्डर है they need to Step up. Good. Bowling looking good, but a lot of part-timers. They'd be threatening on a spinning pitch. अच्छी खासी स्लो किस्म की ऑफिस जो नहीं, मारना उन्होंने जब पाकिस्तान के आउट हो गए थे तो उन्होंने अपने पार्ट टाइम बॉलर्स पे दे दिया था, सऊद शकील और रिजवान के खिलाफ. आई थिंक दे मेड मिस्टेक. उनके बॉलिंग में ही कमी थी, वो आई थिंक एंड तक खींचना चाह रहे थे. आई थिंक दे डोंट हैव इनफ प्रॉपर बॉलर्स टू गेट ऑल 50 ओवर्स. मेकरिन का उसने पूरे ओवर ही नहीं करवाए, हालांकि वो सही करा रहा था शो में. सो आई डोंट थिंक दैट वाज अ ग्रेट मूव फ्रॉम द कैप्टन. And we also saw some aggression. Harris Rauf hitting on Van Meekran in the face. हाँ, इनसे लाड़ है. और फिर बोल्ड कर दिया एंड में, बदतमीजी. थोड़ा थोड़ा अपने आप को काबू में रखें. थोड़ा अच्छा, पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है श्रीलंका से. yes, Tuesday, and that's a key match. And it will be a tough one. Looking based on what Lanka did. We'll get to that. And Bangladesh is Afghanistan, and a day match, difficult to watch. And not many viewers for this one, but Starting at 1 a.m. or 12 a.m. depending on where you are. Bangladesh taking care of business. Afghanistan looking good when the openers are out. And as predicted, Afghanistan with no batting whatsoever. किसने किया था रन? नजीबुल्लाह ज़ादा ने ना? नहीं, इब्राहिम जदरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने. हाँ, दोनों शाह ने भी थोड़े से किए थे. जो उनकी वो थी कि ओपनर्स ही उनके चलते हैं, ओपनर अच्छे लग रहे थे, जब वो आउट हुए तो बाकी ऑर्डर ऐसी. और कंसर्निंग बात ये है कि सारे जो मिडल ऑर्डर, मिडल टू लोअर मिडल ऑर्डर है, वो क्लीन बोल्ड हो गए. तो मतलब बांग्लादेश के अटैक के खिलाफ ही पोटेंट ही नहीं. तो दैट्स कंसर्निंग फॉर when they go up to face other. और बांग्लादेश ने शाकिब को बिल्कुल निगेट और राशिद खान को बिल्कुल निगेट करके खेला. जरा भी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी. 0 wickets. And Mehdi Hasan Miraz with a great all-round performance. Again, a great player. He'll have a good tournament. Good start for him. Or let's go on to the next match, a thriller. Wow. कोई thriller नहीं है. It was a thriller right down to the wire. A run fast, nothing for the bowlers. Absolute belter of a pitch. And the Proteas, what a batting lineup. Oh. Looking like the best in the tournament. And a pitch that looked identical to Wanderers. Taking a seat at home. I think Bauma का out होना was the best part of the क्या कह रहे हो? पागल हो क्या? उनका most rated player right now, Heinrich Klaasen, not performing. Slight area of concern. किया है perform. वो तो जिस टाइम पे आया था उस पे मारना ही था तो मार के चला गया. अब हर दिन थोड़ी looking good. Top 3 looking good, but you can't really rely on Quinton and Rassie to do this every time. 2015 के वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका ने 2 दफा 400 किए थे, फिर भी they had nothing to show for it. So I don't think we can look at that was a better team. players है.
ज्यादा देख नहीं सकते इसके बारे में, जस्ट हिट और नहीं, मिस। इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस, और कॉन्फिडेंस। श्रीलंका ने गिव अप कर दिया था अच्छा खासा, जब मार्करम जब तक पहुंचा तो उनके बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे थे। हाँ, वो पाथिराना का श्रीलंका बॉलिंग अटैक आउटसाइड ऑफ श्रीलंका खासा। तो मिसिंग भी तो कर रहे हैं, देयर मिसिंग वन नहीं, इन हाँ, ठीक तीक्ष्णा, ठीक चमीरा, शाना। हाँ, और उसे क्यों नहीं खिलाया लहिरू कुमार को? yella Hiru Madushanka. क्या कह रहे हो? He's also injured right now. नहीं, इनमें से इम्पोर्टेंट वही है ठीक है ना, बाकी तो हो या ना हो। नहीं, one into is also very key. Highest हाँ, the वन इंटू highest तो नहीं score. आएगा ना। वो तो आ नहीं सकता, मगर जो है उनमें से इम्पोर्टेंट ये है। तो रसल आर्नल्ड पोस्टिंग दैट के श्रीलंका के टॉप बॉलर में सिंगल, सो इट्स नॉट रियली। इनका इशू था, इन्होंने विकेट ही नहीं ले पा रहे थे ये। अगर हाँ, विकेट लेते तो ये जीत सकते थे, इन्होंने नहीं, विकेट। जब जब क्विनी को आउट किया था और राशि को, उसके बाद भी विकेट ले लेते तो रिस्ट्रिक्ट कर दे 400 से नीचे, तो ये चेस कर हाँ, सकते। अगर 350 तक रिस्ट्रिक्ट कर दे तो दैट वुड हैव बीन एन इजी चेस बेस्ड ऑन हाउ दे वर गोइंग। ये तो कितने 44 ओवर में 326 किए इन्होंने। एंड अ शाउट आउट टू कुशल मेंडिस, वाओ। व्हाट अ ब्लाइंडर ऑफ a knock. Aminat for Pakistan to face him next. ओह माय गुडनेस, क्या मार रहा था ये! और एक ही जगह वो कराए जा रहे हैं जी, डेढ़ दिमाग है उनका के लेग साइड पे, हिप शॉट पे तो कराए जा ऐसे रहे हैं मार शॉर्ट रहा वाले। था, कुछ शॉट तो विकेट पे, मिडल विकेट पे हिट हो रहा था और वो लपेट रहा था। कितने छक्के कैसा? मारे थे उसने, 6 या 8? और 8। उनमें से 5 80 मीटर के थे। एंड मॉर्गन वाज शेकिंग इन हिज बूट्स फॉर अ सेकंड देयर। मैसिव सिक्सेस। और क्या कहते हैं, But टाइम भी अच्छा Rabada with a किया। big wicket. बिल्कुल स्विफ्ट टच पे जा रहे थे छक्के। और Pakistan थोड़ा Amina सही है, हाँ। judging by previous record in Asia Cup. हाँ, और इनकी तो बैटिंग लाइन काफी नीचे तक है, श्रीलंका भी आघात कर रहा था। नो, बट आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग अभी इट्स येट टू पीक एंड दे विल ओनली गेट बेटर फ्रॉम हियर, दे विल कॉज देम इश्यूज नहीं, नेक्स्ट टाइम। अगर लेकिन शाहीन को ऐसे मारना शुरू हो गया तो हाथ पैर फूल जाएंगे सबके। विल बी फाइन, हसन अली इज द पार्टनरशिप ब्रेकर। लेकिन श्रीलंका को बैटिंग में थोड़ा आराम से भी खेलना चाहिए, जब मार लिए तो फिर नॉक आउट भी तो करें, ऐसे क्यों हर बंदा क्यों मारे पे क्यों फेंक रहे थे? यार। हैदराबाद की पिच भी थोड़ी देखनी पड़ेगी पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के लिए। हैदराबाद में पाकिस्तान श्रीलंका आफ्टर 10 ओवर्स तो 94 थे इनके, तो ये आराम से नॉक आउट करके कर सकते थे कर रहे थे अगर। नॉक अराउंड, रन रेट फॉल हो गया था, फिर पैनिक हो गए। नहीं, नॉक आउट नहीं कर रहे थे ना, विकेट्स लूज कर रहे थे, तो डॉट बॉल बंद। तो साउथ अफ्रीका ने अपने चाइना मैन को क्यों नहीं खिलाया तरबूज? व्हाई डिड दे गो विद अ थर्ड पेसर व्हेन द थर्ड पेसर इज एब्सोल्यूट गार्बेज? नहीं, सही है, इस पिच के लिए फास्ट बॉलर ही सही थे, नॉट स्पिनर। इवन अ थर्ड पेसर, अ फोर्थ पेसर। हाँ, फोर्थ। कोटसी लेकिन मैं थिंकिंग ये थी कि श्रीलंका वाले स्पिनर बेहतर खेलते हैं तो फास्ट बॉलर। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से तरबूज को खिलाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कोटफी। आई डोंट रियली सी But दैट। see, I don't get what he's all about. Jansen as well, looking all right, but not वाओ, really, यानसन लुकिंग लाइक अ सॉलिड ऑलराउंडर। not really the place of an actual pacer. He can only be an all-rounder. थर्ड सिंगर के लिए लेकिन celebrate. लेकिन बॉलिंग तो ओपन रबाडा से कराई, लुंगिंगिडी से कैसे बॉलिंग ओपन? रोबाडा पे अच्छा खासा रिलाय हो रहा है, और रोबाडा का भी कोई पता नहीं, he is not really in the best form. He's gonna get hit around. इनके 2-3 हुए हैं कि अगर ये फॉर्म में से चले गए तो फिर मुश्किल हो। और कुनी के runs, I think that's it for the tournament. नहीं, So that's ominous also. नहीं, बबूमा कर देगा। हाँ, बबूमा करेगा, कोई नहीं तो नहीं Top करेगा। order में reliance is on Bavuma and Rasi. आई ट्रस्ट राशि एंड आई ट्रस्ट बबूमा। मार्करम एंड क्लाइसन, वो अगर होंगे रन तो आके रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ये वो स्टाइल करेंगे, मगर जब एक्चुअल रन चाहिए बोर्ड पे, I'd back कर Bavuma and देंगे, Rasi. जब भी कर देंगे। नहीं, I don't really. आक्रम, क्लासन और मिलर। अगला मैच इनका ऑजीज से है, that will be a good one. I don't think I've ever seen Miller win them a match. आराम से। पिछली दफा जितवाना था तो अश्विन को कहते थे। नहीं, पिछली दफा जितवाना तो फिर नेदरलैंड्स के खिलाफ चोक हो गया, बॉल नहीं जा पाया। चलो, मूविंग फॉरवर्ड। डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। और ये what an abysmal performance by the Aussies. Garbage, and they couldn't play straight balls.
What was that? And एंड कितने थे इनके तो पता नहीं, 122 पे 2-3 आउट और पूरी टीम आउट हो गई. स्मिथ ने विकेट फेंकी अपनी. लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन. कपकेक का विकेट. Not no footwork, no moving to the line, nothing. And Jadeja stepping up to the mark. Not really. Pitch ऐसी थी बस, उसको सीधी करा. And the pitch favoring 3 spinners. Even Ashwin doing well. I think कैप्टनसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को खासी मार पड़ी के शो में कैम ग्रीन और मैक्सवेल को लिया है. हाँ, फर्स्ट 10 ओवर्स में जब स्टार्क और हेजलवुड सही कहे थे तो उन्हें क्यों नहीं कंटिन्यू किया? ये तो What the hell? इंसान भी तो है. है? And they're really suffering the lack of a third or second spinner, actually, a second real spinner. Glenn Maxwell is not up to the mark. नहीं सही है. ग्लेन मैक्सवेल क्या हो गया? He's not a second spinner by any standard. विकेट नहीं लेगा लेकिन रन तो सही रोक हाँ, सकता तो है. इंडिया में टूर्नामेंट है, टर्निंग पिचेस हैं, आप विकेट ना लेना वाला स्पिनर कैसे खिला सकते? लेगा ना. Everyone has two spinners. और गैदा ने भी तो कहा है कि आई विल बी बैक. Glenn Maxwell not looking good. Adam Zampa is good, but he needs backing from the other end. नहीं Maxwell कहा है cannot वो. bowl 10 overs. जंपा ने इतना बुरा खेला. जंपा से भी तो शराब करा रहा था, I think. I think the 110 got to him. And really low on confidence. And now it'll be lower. So लेकिन everything मैच pointing toward the Sapphires win for the next game. and that's ominous for the Sapphires. For the Aussies. नहीं, जब एक्सपेक्टेड होते हैं सैफार्स विन करने के लिए फिर हार जाते हैं. श्रीलंका के खिलाफ भी तो expected. नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. इट वाज अ टॉस अप काइंड ऑफ. नहीं. Absolute belter of a pitch. You would have backed the नहीं, Sapphires. पिच का तो पता नहीं था ना. वैसे अगर देख के ऐसी कह दे तो टॉस अप ही था. श्रीलंका आजाद. लेकिन मिच मार्श perhaps drop in the match. Up in the tournament. नहीं. Don't say that. नहीं, टूर्नामेंट कैसे? And what a dumb drop. 12, हाथ नहीं लगा. 73 runs scored off of that drop. Grade level. हाँ, विलेज. बिल्कुल ही विलेज. Absolute village cricket. I think that goes for the village moment of the week. Either that or Mohammad Wasim fielding. नहीं, वो जो रन आउट था हाँ. Shaheen Nawaz. What was that? नहीं, I'll say Mitch Marsh because it was the most crucial one. बाकी तो ऐसी. What was the point of that? और Hitman, Babu Gosha, looking like usual. Ishan Kishan as well. Left-hander still struggling. लेकिन ये अच्छा हुआ इंडिया के लिए कि आउट होने के बावजूद भी रिकवर कर लिया. Obviously, they dropped Kohli. दसाया को खिला लिया, जो is quite surprising. उससे भी डैंग नहीं हुआ. क्या कह रहे? किसे? शेयर्स आया. No. उसे आउट ही तो होना था. I think Sky will be coming back next game. शुभमन गिल तो शुक्र कर रहा होगा उसे डेंगी होगी. क्यों? तो उसने कौन सा आके 50 कर लेता है इस perfect fill your boots kind of game and that's exactly what Kohli did. ओपनर्स का जो हाल हो गया था, that was never gonna happen. नहीं, वो तो पागल है. Basically a chase constructed by Kohli alone and KL along for the ride. नहीं, KL playing more by Imamullah type innings. KL being the background character, the NPC. हाँ, लेकिन अच्छी इनिंग थी कोहली की. There was a lot of pressure. और काम खत्म करके चला भी गया. सेंचुरी भरने के लिए इंतजार नहीं किया, unlike someone else who still failed at it. But it was a fill your boots kind of chase. वो तो रोहित शर्मा कर रहे हैं, वो कर दिया. वरना तो आराम से करना चाहिए. That was a 300 type of pitch. और इंडिया का नेक्स्ट मैच किससे है? अफगानिस्तान. अपने आप. So this should be 2-0 heading into the Pakistan game. And will be inshallah 2-0 as well if Kusal Mendes and Kusal Pereira don't go nuts. लग रहा है उन्हें भी डेंगी हो जाए. किसी बातें कर. डेंगी उनके सामने कुछ भी नहीं है. उन्हें बहुत कुछ बुरा भी हो चुका. शुभमन गिल का आया जब चाहिए उसे.
but I'm कुशाल really on मेंडिस the को कोई signs गाड़ी की with चाबी पकड़ा दे किसी Kusal Mendes. Really ominous. I don't think we can stop him. अच्छा एक फाइनल प्रेडिक्शन will Sri Lanka head back with all 15 players of the squad हाँ इंडिया गए वो तो उनसे भी गंद है you never know Sri Lanka and Afghanistan both of them वो लग रहा है कैंडिडेट समारा विक्रमा and Samara Vikrama looks like a prime candidate to slip. and how many people do you think New Zealand and Australia will be heading back with 16 or 17 क्या कह रहे हो और इंग्लैंड England as well World 11 England will pick up some IT people on the way back. Bengaluru में भी एक दो मैचेस है. New Zealand will find some new opener and part-time off spinner for them Yeah, Moeen Ali is about to retire. और वो आदिल रशीद को कैसे मारा किसने जो दो खेल है अच्छा ओ तो हाफ ट्रैकर्स अजीब अच्छा ये टूर्नामेंट देख के मुझे अंदाजा है कि almost all the leg spinners are performing horribly and the panic around Shadab was kind of unwarranted हाँ इतना सिर्फ कोई लग नहीं रहा कि लेग स्पिनर का टूर्नामेंट होगा इट विल बी चाइना मैंस का टूर्नामेंट लग रहा है कुलचा लुकिंग डेंजरस चाइना में तो है ही दो. नहीं जो ऑफ स्पिनर टाइप है उनका लगा है जैसे जडेजा टाइप नवाज जडेजा डिपेंड्स कैसा है आहा कैसा मारा है व्हाट अ स्पेली बॉल दैट वाज नॉट अ गुड स्पेल दैट वाज अ नथिंग नहीं कैसे जब सब खा रहे थे उसने आके एकदम से कंट्रोल लिया है आखिरी ओवर में उसने कितने 24 खाए थे नहीं नहीं वो तो कटसी आता है क्या कह रहे हैं नहीं नहीं महाराज ने आखिरी ओवर में 24 खाए थे अपने कुछ नहीं होता वो तो गार्बेज टाइम था 41 पे था स्पेल 61 पे एंड की थी आई थिंक गार्बेज टाइम में थोड़ी कुछ होता है लेकिन श्रीलंका का ये भी देखना चाहिए कि काफी रन गार्बेज टाइम में भी हुए नहीं एंड आई थिंक seeing Sri Lanka and Shanaka in form they'll be happy especially Shanaka I don't know about that that was the one gap in their lineup along with Sadira Samariko Varama शानका के तो ज्यादातर चौके है जिस पे गए थे nothing really some really good shots in there straight down the middle ऐसी कुर्सिया को लिटा दिया एक ओवर में तो स्कोर बड़ा हो गया खिला क्यों ना वो कुर्सिया वरना तो वो भी नहीं कर रहा था जो बाकी बॉलर थे उनके खिलाफ तो कौन सी टीम जो है आफ्टर दिस फर्स्ट वीक सबसे ऊपर लग रही है देयर स्टॉक हैज गॉन अप द मोस्ट New Zealand yep I think after so an absolute bashing net run rate for the days और किसकी सबसे लो चले गया स्टॉक that will be England नहीं Like what? अभी नहीं पॉमिस का भी नहीं गया आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का चला गया I think the Aussies will be good they'll find a way to bounce back मुश्किल है. there were some good takeaways with the top order doing well I mean the top bowlers not really वो Cummins तो looking kind of आगे sketch हैं। kind of overrated in the ODI format और कमिंस को सारे 9 मैच खेलने since he's captain which will be a hard job. and England also praying that Mark Wood stays in one piece कुछ नहीं कर रहा वो भी काफी ओवररेटेड है Ash also played Ash पे क्या opinion हाँ, सही था Ash का comeback तो YouTube वीडियोस कैसे वो रोल आउट करे जा रहे हैं जब वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं कर रहा है ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर उसके उसके जो करंट सीरीज उसका नाम पता नहीं है कुट्टी सीरीज है क्या बकवास. चलो ऐसे की बात इधर खत्म होनी चाहिए. क्या मैचेस है नेक्स्ट मैचेस भी और तो लोना देख अभी अभी रिजल्ट्स पे हो तो फिक्चर्स पे चले जो अजीब आराम से रहो टाइम लगता है ऐसे तो और होम मैचेस आई assume so पागल तो क्या रुक जाओ नेक्स्ट मैचेस देखने दो क्या है ओहो ये तो हो चुके हैं नीचे scroll करो ओहो न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स मैजिक टू डू and not न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स for the next round I think next week only Pakistan Sri Lanka will be the
banger of a match along with नहीं, next Saturday. नहीं, South Africa, साउथ Australia अफ्रीका भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा Oh है? yes, और that ये match. बांग्लादेश इंग्लैंड इसको इतना हल्का नहीं लो। No, I will take it हल्का. हाँ, देख और ले। पाकिस्तान और वो हाँ इंडिया का भी है सैटरडे। हाँ वही कह रहा हूँ Saturday वाला है. That will be key for both teams. हाँ, तो नेक्स्ट वीक हम ये सारे रिव्यू करेंगे इंग्लैंड अफगानिस्तान वाले तक। या Hmm. शायद पाकिस्तान इंडिया वाले तक ही कर ले। डिपेंड होता है पाकिस्तान इंडिया वाले के रिजल्ट का कि नेक्स्ट वीक आपको एपिसोड मिलेगी या नहीं. शायद हम 70 पैसे भी ना निकले उस दिन तो हाँ, that तो शायद हम फ्राइडे को ही बना दें हम एपिसोड तो। It will be in the best interest. डीमोटिवेट होने का टाइम ना मिले. हाँ, और अगर बस जीत गए तो गेम फिर नेक्स्ट वीकेंड 3 एपिसोड्स पक्की. कि अब तो 3 तेरे 4 साथ ही आ गए। मैं महीने का कंटेंट पंप आउट कर दूं. अगर पाकिस्तान इंडिया जीत गई तो पाकिस्तान जीत गई तो एक एपिसोड सिर्फ इस मैच पे होगा। हमारी प्रिडिक्शन सारी सही हो जाएंगी। करंटली 1-4 हमारा पाकिस्तान अनडिफीटेड सो फार. तो प्रेडिक्शन अभी तक ठीक है. अपनी टीम की ठीक है. एंड द प्रोटियाज आल्सो लुकिंग गुड। सारी प्रेडिक्शन अभी तक हमारी ठीक है. नहीं, कहाँ से? इंडिया की गलत इंग्लैंड है। वाली गलत है। Oh yes, besides the opening match. चलो, that's about it for this week. See you on the next one.